ईश्वर कृपा अगर कोई चाहे कि ऐसे ही मिल जाए तो नहीं मिलती है। ईश्वर के प्रति प्रेम इतना होना चाहिए कि अपने आप को भी भूल जाए और हर चीज को भी भूल जाए। ये कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे साधना कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, ये तो एक अलग बात है। ये गृहस्थी के लिए है। जय गुरुदेव। मित्रों, अपने गुरु का नाम लेकर और अपने गुरु के मंत्र का जाप करते हुए आप कोई भी साधना करिए, परंतु प्रभु की लीला को आप नहीं पहचान पाएंगे। कब तक? जब तक उनसे संपर्क नहीं होगा। मुझे आज इतनी प्रसन्नता है कि मेरे कितने शिष्यों को यह सब प्राप्त हो रही है और मुझे आगे का मार्ग पूछते हैं। अब एक शिष्य को मैंने आज्ञा दे दी कि तुम शिष्य बना सकते हो। उन्हें स्वयं दूरदर्शन होते हैं, पहले से बातें पता लग जाते हैं और अनभिज्ञता जहां रहती है ना, जैसे कह रहे हमें पता नहीं है, वो फिर बताते नहीं है। हमने उनको आदेश दे रखा है कि आप किसी के सामने नजर मिला के बात ना करें, किसी को क्रोधवश कोई बात ना बोले, वह बात सत्य हो जाएगी। उनको इतनी शक्ति प्राप्त हो चुकी है। वैसे वो दिल्ली के रहने वाले हैं और दूर रहते हैं। अभी इतनी जानकारी ही आपके लिए काफी है, क्योंकि किसी की जानकारी पूरी देने से उसमें थोड़ा सा अहंकार आता है। और कभी साधु संत सिद्ध अपनी यह बात नहीं बताते हैं कि हमारे पास क्या सिद्धियां हैं। आपको भी नहीं बताना चाहिए। और जो हमें फोन करके यह बोलते हैं कि मैं परमार्थ करना चाहता हूं, तुम क्या परमार्थ करोगे भाई? प्रभु ने, प्रकृति ने उसको कष्ट देना है, तुम उसके कष्ट हर लोगे? नहीं हर पाओगे। क्यों? कि जब तक वह स्वयं कार्य नहीं करेगा, अपने कष्टों का निवारण नहीं करेगा, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हारा काम है उसको मार्ग बताना, घर तक छोड़ने का कार्य नहीं है। परंतु बहुत लोग हमसे गुरु दीक्षा लेने के लिए कहते हैं, गुरु जी मैं परमार्थ करना चाहता हूं। मैं क्या, तुम परमार्थ करोगे? तुम परमार्थ नहीं करोगे, तुम्हें धन कमाना है। इस बहाने से कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, भूत भविष्य वर्तमान बताऊंगा, दो चार बात आगे की बता दूंगा, दो चार बात पीछे की बता दूंगा, इसमें लोग धन चढ़ाएंगे, उसमें तुम मठाधीश बन के बैठ जाओगे। उसके बाद जो बोलोगे लोग वही करेंगे। उनका नमक की 4 डलियां चढ़ा देना शंकर जी पे, आप चढ़ाओगे। मेरे मित्रों, अधिकांश लोग बहुत लोगों से पैसे लूट रहे हैं, लूट कर और कह रहे आपका इंतजाम हम कर देंगे, आपकी संकट दूर हो जाएंगे। और कुछ लोग ऐसे भी बेवकूफ हैं जो पैसा देना तो जानते हैं, साधना करना नहीं जानते। कि गुरु दीक्षा लेके हम साधना कर लें। उनका कहना है कि आप हमारी साधना कर दो। भाई हमने आपको पैसे ले लिया और आपकी साधना हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, आपको कैसे पता? फिर आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमें कैसे पता? मित्रों, इस दुनिया में बहुत सारा कार्य ऐसे चल रहा है। इस कपड़े को पहनकर जाने कितना लोग कार्य कर रहे हैं, इस माला को पहनकर जाने कितना लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। मगर जो सत्य बोलता है उसकी बात को कोई नहीं मानता है। उसको तो समझते हैं ये बेवकूफ है, ये कुछ नहीं जानता है। हम सत्य बात बोलते हैं, हमसे भी बहुत लोग कहते हैं महाराज जी पैसा ले लीजिए, कर लीजिए। आज भी एक व्यक्ति ने फोन किया, महाराज आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत लोगों को हमने आज वीडियो डाली थी, महाराज जी हमें ताबीज दे दिए। भाई मैंने ताबीज तो बनाया नहीं, आज पुष्य नक्षत्र मैं बनाऊंगा तो, और फिर बना के आपको नहीं दूंगा। मैं ताबीज नहीं बेचता हूँ, मैं ये काम नहीं करता, मैं केवल गुरु दीक्षा देता हूँ। आप करिए ना।
हालांकि आज शुभ नक्षत्र अभी भी है, रात तक रहेगा, और जिसने नहीं किया है वह कर सकता है शुभ नक्षत्र में। मैंने तो जो करना था कर लिया अपने लिए, पर हाँ, जो मेरे खास शिष्य हैं उनको यह मैं फ्री में दूंगा, उनसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। पर जो बिना मेहनत वाले और बिना साधना वाले लोग मुझसे मांगे उनको मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वह करना नहीं चाहते थे। आपके आसपास इतनी जड़ी बूटियां लगी हैं, आप नहीं ला पाए। कल कल से कहा, पहले से बता रहा हूं मैं, और मैंने आज भी वीडियो डाल दी सवेरे से, और आज पूरा दिन भर रहा, कल से रात में से लगाए। मित्रों, अब क्या मैं बताऊं, जिसके भाग्य में दुर्भाग्य लिखा है ना, वो उसे भोगना है। उसे कौन मिटा पाएगा? ऊपर वाला। और कब मिटा पाएगा? जब वो सत्कर्म करेगा, अच्छे कर्म करेगा। इन्हीं कार्यों से लोग परेशान हैं और इन्हीं कार्यों से लोग सुखी हैं। अच्छा करेगा, अच्छा प्राप्त होगा, बुरा करेगा, बुरा प्राप्त होगा। प्रभु का वर्णन कोई कर नहीं सकता। प्रभु का वर्णन तो प्रभु ही कर सकते हैं। जिसने उसको देख लिया वो स्वयं वर्णन नहीं कर पाएगा कि प्रभु की क्या लीला है, क्या उनकी छवि है और क्या उनका कहना है। मित्रों, आपको क्या बताएं, ये इतना गूढ़ रहस्य है जो इस समाधि, साधना, ज्ञान, क्रिया, कर्म, नियम इसमें लग गया है। वह तो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, और जो कुछ नहीं कर रहा, केवल वीडियो देखी, उठाई, करना शुरू कर दिया। आज भी एक व्यक्ति का फोन आया था, महाराज जी मैं त्राटक शुरू कर दिया। भाई तो अपने गुरु संपर्क कर लो, आप तो हमारे शिष्य तो नहीं, क्योंकि शिष्यों के लिए हमने मार्क कर रखा है, हमें पता लग जाता है कि हमारे शिष्य ने किया है। फिर महाराज जी मैं तो ऐसे आपकी वीडियो देखी, पर हमने कहा, हमने तो ये बोला है कि आप गुरु दीक्षा लेकर कार्य करें, आपको मार्गदर्शन मिलेगा। हम अपने शिष्यों से ही फुर्सत मिलेगी तब तो आपको हम मार्गदर्शन देंगे। हमने केवल आपके ज्ञान के लिए डाली है वीडियो, हमने ये नहीं उसमें कहा कि आप इसको करिए। आप करें तो किसी गुरु का शरण लीजिए, वह गुरु इसको जानता होगा, वो बताएगा आपको। हम ये नहीं कहते आप हमसे दीक्षा लीजिए। और ज्यादातर जो सत्य गुरु होगा, मतलब जिसने साधना की होगी, वह आपको 2-3 चीज तो बताएगा ही। ध्यान की क्रिया बताएगा, त्राटक बताए या ज्योति त्राटक बताए या प्राणायाम बताए कि ध्यान कैसे लगाना है। भाई यही 2-3 क्रियाओं से ही आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। और इस शरीर में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसे आप करें तो आपको शक्ति मिल जाए। साधना और नियम, तपस्या, साधना, नियम, तपस्या, क्रिया, योग क्रिया। अब योग क्रिया वो नहीं है जो पहलवानी वाली योग क्रियाएं, ये योग क्रियाएं अलग हैं। पहलवानी वाली योग क्रियाएं अलग होती हैं मित्रों, और ध्यान साधना की योग क्रियाएं अलग हैं। नेति करो, वष्टि करो, प्राणायाम करो, त्राटक करो, 2-3 तरह के त्राटक हैं, 2-3 तरह के प्राणायाम, तो उनसे शारीरिक शुद्धि होती है। अब किसी को वायु का ज्ञान नहीं, किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं, किसी को प्राणायाम का ज्ञान नहीं, किसी को त्राटक का ज्ञान नहीं, और जिसने जो वीडियो देख ली उसको करने लगता है, बस उसमें फंस जाता है कि यह सही बोल रहा है। और भाई मैं तो ये नहीं कह रहा कौन गलत बोल रहा है, हो सकता है वो सही बोल रहा हो, आपने कौन सी वीडियो देखी, पर क्या उसने उसका अनुभव लिया है? अगर उसने अनुभव लिया होता तो फोन नंबर क्यों नहीं देता वो? इस बात को महत्व दीजिए आप कि जिसने अनुभव लिया है तो फोन नंबर दे, उससे संपर्क करे और उसको शिष्य बनाए हो कि मैंने ये क्रिया की है या मुझे इसका ज्ञान है। अब लोग मुझसे पूछते हैं आपको क्या क्या सिद्धि प्राप्त है। एक स्त्री मतलब लेडीज ने पूछा कि महाराज जी आपको अप्सरा सिद्ध है। मैंने कहा आप क्यों पूछ रही हैं?
मैं अपनी सिद्धियों के बारे में किसी को नहीं बता। जब मैं दूसरे की सिद्धियों के बारे में नहीं बता, अपनी सिद्धियों के बारे में कैसे बताऊंगा आपको भी? आप तो मेरी बोली भाषा से स्वयं समझिए मेरे पास क्या है। मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप मेरी क्रिया मत करिए और मेरी दीक्षा मत लीजिए, आपको लाभ नहीं होगा। और अगर आपको यह लगता है कि हाँ इनके पास कुछ है तो आप लीजिए, उसमें परेशानी क्या है? सीधा 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 बात कर रहा हूं मैं तो। मुझे किसी के साथ ना कोई छल ना कोई कपट, कुछ नहीं। और मुझे किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। मुझे तो देने वाले बहुत देने के लिए तैयार है, मुझे बुलाने के तैयार है, महाराज यहाँ आ जाइए। पर भाई अभी क्या है कि मेरे पास थोड़ी सी घरेलू ममता है, उसके कारण मैं नहीं जा पा रहा। और जब जाऊंगा तो मुझे रोक नहीं पाएगा। क्यों? कि जब मृत्यु होती तो कोई रोक पाता है? ऐसे ही जब व्यक्ति घर छोड़ेगा तो कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। मित्रों, ये जीवन की लीला अच्छी है, पर मेरा यहाँ घर में रह के कार्य चल रहा है। यह कार्य मेरा सबसे अच्छा चल रहा है कि मैं आप लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ और आप लोग उसे ग्रहण कर रहे हैं, आप लोग सीख भी रहे हैं। मुझे बहुत संतुष्ट है। मैं तो अपना पूजा पाठ करता ही हूँ, पर आप भी करिए। सभी लोगों को मैं यही प्रेरित करता हूँ और मेरे गुरु की कृपा मेरे ऊपर है, तो आपको भी मैं प्रदान करता हूँ जब दीक्षा देता हूँ। आप यह मत सोचिए, वो गुरु जी की सारी शक्तियां आपके यहाँ पूजा करवाता हूँ और प्रेरित करता हूँ कि वह शक्तियां आपको भी शक्ति प्रदान कर दें, आपकी रक्षा करें। मित्रों, ये एक ऐसा समय है, आदमी भ्रमित हो जाता है, कौन सही कौन गलत, इसमें भटकता रहता है और समझ भी नहीं पाता कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है। कि ये बाबा कैसे आ गया, पीले कपड़े पहन के, लाल कपड़े पहन के, गाड़ी बढ़ा के, और आते हैं कर रहे हैं। और कह रहा पानी सर पे डाल लेना, आपको धन संपत्ति हो जाएगी। है एक बाबा बोलता है, सर पे पानी डालना, पैसे ही बरसने लगेंगे। लोग देख रहे, कर रहे, बेवकूफ बन रहे। अरे पानी डालने से अगर पैसे आने लगते तो लोग मेहनत काय को करते? ऐसा नहीं है। कार्य आपको करना ही होगा। हमने हर बात में बताया, हर वीडियो में बताया है, आपको धन संपत्ति चाहिए तो कार्य जो आप कर रहे हैं उसको करिए मन लगाकर, और जो उपाय टोटका तरीका बताए उसको आपको करना है। ऐसा नहीं सारा काम बंद कर दें और लक्ष्मी जी आए, चाहे लक्ष्मी जी का ही मंत्र जाप करें, लक्ष्मी जी आए और आपको पैसे दें, ऐसा नहीं होगा। कोई अप्सरा यक्षिणी भी आपको पैसे देने वाली नहीं है। आप कोई भी साधना कर लें, ये मेरी गारंटी है, वह भी आपको एक उपाय बताकर जाएगी, चाहे सपने में बताकर जाए या साक्षात। साक्षात तो बहुत बड़ा साधक होगा, उसके पास आती है वो भी एकदम नहीं आएगी, छाया रूप में आएगी और कानों में आवाज आएगी। अब ये मुझसे साधना लेना चाहते हैं और मैं कहता हूं कोई अगर दमदार व्यक्ति है तो करे, मैं कराऊंगा उसको साधना, खर्च करे, मुझे बुलाए वहीं अपने पास। मित्रों, ध्यान लगाना सीखा नहीं, अप्सरा साधना यक्षिणी साधना कर रहे हैं। 18 साल 20 साल 25 साल क्यों कर रहे हैं भाई? धन चाहिए, केवल धन के लिए यक्षिणी साधना करें। यक्षिणी धन तो देगी, पर आपने सोचा है कभी आपकी जिंदगी भी बर्बाद कर देगी, आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगी, आपकी मुक्ति होने वाली नहीं है। आपका रास्ता वहीं अवरुद्ध हो जाएगा, आपको खजाने का मालिक बना देगी, खजाने से बाहर नहीं जा पाओगे आप। दुनिया में क्या हो रहा है, केवल धन के लिए यक्षिणी चाहिए। अरे धन तो लक्ष्मी जी वैसे ही दे देंगी, आपकी जरूरत के हिसाब से, गृहस्थी के हिसाब से। विष्णु जी का जाप करिए, लक्ष्मी जी का जाप करिए, दोनों पत्नी है, गृहस्थी आपकी चलती रहेगी। पता नहीं अब मुझ पर कर्जा हो गया, आपके कर्मों से हुआ है, कुकर्मों से हुआ है कर्जा। कर्जा कोई दूसरा जबरदस्ती कर गया, आप बेमतलब का कार्य करते हैं तो कर्जा होगा ही। मित्रों, अब मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि ज्यादा बोलने से लोगों को दिक्कत होती है।
सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। जय गुरुदेव। मुझे क्या है, थोड़ा सा उत्तेजना हो जाती है लोगों के विचार और लोगों के कमेंट सुनकर, उनका जवाब मुझे देना पड़ता है। और क्या मैं रूबरू इसलिए नहीं हो पा रहा कि मेरा एक फ़ोन का ऐसा हो गया, मैं जो फ़ोन मंगाया वो ख़राब हो गया। ये पुराना फ़ोन है और इसमें उतनी मेमोरी नहीं है, वो क्या बोलते हैं इसको, जो भरते हैं उसमें, मैं जानता है वो भर नहीं पाता है, मतलब एकदम खाली हो जाता है वो, फिर आगे फंस जाता है। तो कोई गलती बनी हो माफ़ करना, नहीं तो आपके ज्ञान की ही वीडियो डालता हूँ, आपको अच्छी लगे लाइक शेयर करते रहें, क्योंकि यह जीवन बड़ा अमूल्य है और आप चाहें तो इसे बना सकते हैं।